नमस्कार मित्रों, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी की स्वागत है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में इस जानवर के रूप में घर आएगी यह दिव्य शक्ति। आखिर वो कौन है और किस जानवर का रूप लेकर आने वाली है? क्या वो कोई सकारात्मक शक्ति है या फिर कोई नकारात्मक शक्ति? आपके घर पर इस दिव्य शक्ति का आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले 10 दिनों में? वीडियो में महाभविष्यवाणी करने वाले हैं आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की, परिवार की, स्वास्थ्य की व अन्य सभी क्षेत्रों की। दिव्य शक्तियां आपके घर आकर इन सभी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालने वाली है, वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपका भला चाहते हैं और आपको अपना समझकर यह खास वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, ताकि आपको इस बात की जानकारी हो सके कि आखिर दिव्य शक्तियां कैसे प्रभाव जमाती हैं, कैसे पैसों की बरसात कराती हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव को भी अगले 5 सेकंड के अंदर लिखेगा। उसके सारे रुके हुए काम तत्काल बन जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऊपर वाला भले ही हमारी देर से सुने, लेकिन सुनता जरूर है, क्योंकि हमारी रक्षा करना उनका ही कर्तव्य है। लेकिन जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें जब हमारी मर्जी से नहीं होती तो हम भगवान को बड़ा कोसते हैं कि भगवान तूने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तूने भगवान हमारे साथ वैसा कर दिया। लेकिन जब बात होती है भगवान की भक्ति करने की तो सब यही बोलते हैं कि रविवार को मंदिर चलेंगे, छुट्टी के समय देखेंगे। रविवार हमारा फ्री दिन रहता है, रविवार को देखेंगे। और उसी मानव के जीवन में जब दुख आता है, संकट आता है, विपत्ति आती है, तब वो भगवान से तुरंत और तत्काल मदद की कामना करता है। सोचिए, उस समय अगर भगवान भी कह दे कि तुम रविवार को आना, तो आपको कैसा लगेगा? यानी कि भगवान की भक्ति करने के लिए आपको समय निकालना बहुत जरूरी है। भगवान का सत्संग करने के लिए आपको रोजाना समय निकालना बहुत जरूरी है। और एक नियम सभी लोग बनाइए, चाहे वह नियम यह हो कि घर से बाहर जाते समय भगवान के ढोक देकर निकलना है, या एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है, या फिर 1 लो सूर्य देव को रोजाना जल देना है, या जाते जाते मंदिर के शिखर के दर्शन करके जाना है। कुछ भी एक नियम दोस्तों आप जीवन में बनाकर देखिए, लेकिन फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका वह नियम टूटना नहीं चाहिए। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में टूटे तो ठीक है, रोज यह काम करके देखिए, फिर आप खुद पाएंगे कि दिव्य शक्तियां आपके घर में विचरण करने लगे हैं। और सावधान हो जाइए, क्योंकि जानवर के रूप में यह दिव्य शक्ति आपके घर आ सकती हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में हम भगवान को भी नहीं पहचान पाते। मान लीजिए आपके घर का बहुत बड़ा मुहूर्त है और वहां पर ढेर सारे अमीर लोग आए हैं, मिडिल क्लास के लोग आए हैं, सभी आम लोग भी आए हैं, और वहीं पर एक भिखारी आ जाता है। तो क्या आप वहां पर उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप उसे धक्का देकर बाहर फेंक देंगे। लेकिन भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, ये बात हमने ही आपको बताई है। तो हर इंसान में भगवान को देखिए, हर इंसान का सम्मान करिए। कहीं ऐसा ना हो भगवान ही उस रूप में आए हो और आप उसे पहचान नहीं पाए। वो कहते हैं न पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमें जीवन में एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान कहीं भी हो सकते हैं, तो मदद लोगों की जरूर करनी है। आपके घर में देवता तभी आशीर्वाद बरसाए, तभी कृपा बरसाए, जब आपका चरित्र ठीक होगा, सकारात्मक उठ जाए। आपके पितृदेवता का आशीर्वाद आपको घर में तभी मिलेगा जब आपका चरित्र ठीक होगा, आपका रहन सहन ठीक होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, आप दान पुण्य करने वाले दानवीर होंगे, तो आपको देवताओं की विशेष कृपा मिलेगी। तो देखिए, किसी जानवर के रूप में दिव्य शक्ति घर आ सकती है। ये बात आप समझिए, देव किसी भी रूप में आपके घर आ सकता है। तो ऐसे में जानवरों को भी हानि नहीं पहुंचा है। पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी डालना है, यह भी बहुत जरूरी होता है। इससे भी लाभ की प्राप्ति जातक को होती ही होती है। तो इसी बात पर कुछ सावधानियां बताना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि ये सावधानियां यकीनन आपके बहुत काम आएगी। और इसी वीडियो के अंत में 2 उपाय आपको दिए जाएंगे। तो अनुरोध है हमारा, आपसे थोड़ा सा समय आप निकालिए और हमारी आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि लाभ की गारंटी हम आपको देते हैं।
ये लाभ आपको मिलेगा और ये लाभ मिलने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इस बात की गारंटी हम आपको प्रदान करते हैं। सबसे पहली सावधानी हम आपको यही बताना चाहते हैं दोस्तों, जाने अनजाने में भी द्वार पर अतिथि मेहमान या किसी भी मांगने वाले का अपमान आपको नहीं करना है, क्योंकि भगवान हमने बताया आपको किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास बाहर या अंदर काला कुत्ता बहुत ज्यादा घूम रहा है, तो कई लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है ये हमें काट लेगा। तो देखिए, ऐसे कोई किसी को नहीं काटता, किसी इंसान ने उसे तकलीफ पहुंचाई होगी, तभी उसके अंदर यह भाव आया होगा कि वह इंसानों को काटे। यूं आप भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी दुखे। तो हर जीव, हर जंतु में अपना दिल होता है, अपनी भावनाएं होती हैं। तो आप उसे प्यार दें, सत्कार दें, वह भी आपको प्यार देगा। तो अगर काला को कुत्ता आपके घर के आसपास बाहर अंदर कहीं घूमता दिखता है तो इसे सौभाग्य की बात समझिए, क्योंकि काले कुत्ते के अंदर वह क्षमता होती है कि वह ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है। जो बाहर की जितनी भी नकारात्मकता है, आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता है, वह अपने अंदर समाहित कर सकता है। ये क्षमता उसके अंदर है। तो आप उसे रोटी जरूर खिलाए, दूध जरूर पिलाए, उस काले कुत्ते को घर में कुछ देर बिठाए, जिससे राहु ग्रह शांत होता है। इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जब आज रात 2 बजे आपके घर में देवता पधारेंगे तो यह भी हो सकता है आपकी नींद अचानक से खुल जाए। कई लोग हमने देखे हैं दोस्तों, जिनकी जो नींद है वह रात्रि में 2 बजे से 5 बजे के बीच अचानक से खुल जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है? बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट होता है, और आप भी ये कई समय से पता लगाना चाहते थे कि मेरी जो नींद है अचानक से खुल क्यों जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आप लोग इस बात को समझिए कि उस समय घर के अंदर देवताओं का, सकारात्मक शक्तियों का, पॉजिटिव एनर्जी का विचरण हो रहा होता है, आगमन हो रहा होता है। और ऐसी स्थिति में आपको ये बात समझनी होगी। ध्यान दीजिएगा, वही आपको उठाते हैं, वही आपके आसपास ऐसा माहौल बनाते कि आपकी नींद खुल जाती है 2 बजे से रात्रि 5 बजे के बीच में। अब दोस्तों, वास्तविकता में नींद खुलने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि वह चाहते हैं कि आप अभी अपनी मनोकामना बोल दीजिए। भगवान का नाम लेकर आप अभी अपना वरदान मांग लीजिए, भगवान का नाम लेकर। क्योंकि देखिए दोस्तों, रात के समय जो नेगेटिव एनर्जी होती है, खास तौर पर अमृत बेला का जो समय है 2 बजे से 5 बजे का, यहाँ पर नेगेटिव शक्ति शून्य हो जाती है, सकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। आपके घर में भी देवता आ चुके होते हैं, किस रूप में आए वो वही जानते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए, वहां पर आपको भगवान का नाम जरूर लेना है। अगर आपकी नियम खुल जाती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपना शुरू करिए। इसी के साथ अपनी मनोकामना रखिए। ये समय जो है, यहाँ पर मनोकामना सीधी पूरी होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर मनोकामना तत्काल पूरी होने की संभावनाएं हम आपको गारंटी के साथ लिख कर देते हैं। ये काम आपने अगर कर दिया तो फिर लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा, आपका काम बनने से कोई बचा नहीं पाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपके घर में सदा पारिवारिक एकता बनी रहती है, घर का एक सदस्य दूसरे सदस्य की फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, आपस में प्यार करते हैं, यानी कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा है वो काफी कम होता है और होता भी होगा। क्योंकि जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहां संभावना है कि किसी की बात ना जमे। लेकिन अगर आपके घर में पारिवारिक एकता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ही हद तक कम होता है, तो संभावना है कि ऐसे क्लेश रहित घर में माता का प्रवेश जरूर हो, देवता का प्रवेश जरूर हो। लेकिन वो प्रवेश किसी भी रूप में हो सकता है। आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं तो यह देखना पड़ता है कि आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहमानों को देख करके मुंह बना लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में अतिथि देवों पर भाव भाव के परंपरा हम सभी को निभाई चाहिए। भारत में यही सर्वोपरि रखा गया है, यानी कि जो हमारे मेहमान हैं वह हमारे लिए भगवान है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते। बहुत सारे लोग मेहमानों के आने पर मुंह बनाते हैं, जी वजह से देवता उनसे रुष्ट हो जाते हैं
क्योंकि किस रूप में कब भगवान हमारे घर पर आ जाए तो हम भी नहीं जानते। इसीलिए हर मेहमान को हम भगवान के नजरिया से देखते हैं। तो आपके घर में भी अगर भगवान आते हैं या मेहमान आते हैं तो आपको उनका आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि कोई भी भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हमारे घर का जो ईशान कोण होता है, ईशान कोण के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसे घर का उत्तरी पूर्वी कोना कहा जाता है। वहां पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। अगर हमारे घर का ईशान को साफ है, स्वच्छ है और आपने वहां पर किसी प्रकार का कोई फालतू सामान नहीं रख रखा, उसे एकदम भले खुला छोड़ रखा है और वह मंदिर बना रखा है, तो सोने पर सुहागा है। तो आपकी जिंदगी में यूं ही बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी यूं ही शानदार हो जाती है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता घर के उसे कोनी में विराजित हैं, घर के उसे कोनी में छिपे हैं। आप पहचानेंगे उत्तरी पूर्वी कहां है। वैसे ही आपको तुरंत शाम के समय वहां पर रोजाना एक दीपक लगाना शुरू कर देना है। फिर परिवर्तन जिंदगी में आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुरुजी ने सही कहा था, क्योंकि वही एक उत्तरी पूर्वी कोना है जो आपकी किस्मत को चमक देगा। साथ ही साथ आने वाले समय में नौकरी में काफी बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी समय से एक प्रमोशन की चाहत है, लेकिन प्रमोशन हो नहीं कर रहा था। लेकिन आपने भी सच्चे दिल से भगवान से नहीं मांगा था। अब आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नौकरी में मिलेंगे, और नौकरी अगर नहीं भी थी तो भी नौकरी की पूरी पूरी संभावनाएं यहां पर निर्मित हो रही हैं। तो घबराने की या फिर डरने की तो कोई बात है नहीं। आपको बस अपने कर्म करते रहना है, क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही काटेंगे। आप जितना अच्छा अपना जीवन बना लेंगे, पुण्यवान जीवन बना लेंगे, कर्मों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जिएंगे, तो 33 कोटि देवी देवता स्वयं आपके रक्षा करेंगे। और यकीन मानिए, उनके रक्षा के प्रतिफल से आप जिंदगी में सदैव सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है दोस्तों कि आपका घर एकदम साफ रहे, आपका घर एकदम स्वच्छ रहे। बहुत सारे लोग कामना करते हैं कि उनके घर में देवी मां लक्ष्मी का निवास हो, माता उनके घर पर धन वर्षा करें, लेकिन घर में ना तो कोई समय पर उठाता है, ना तो कोई समय पर सता है, लड़ाई झगड़ा चला है। घर की बहू सुबह डर उठाती है और ना तो कई दोनों से झाड़ू लगी है, ना पूछा लगे गंदगी व्याप्त है, मकड़ी ने चारों ओर जेल बना रखे हैं। यह सारी चीज नकारात्मकता का प्रतीक है। और यकीन मानिए जी, घर में ऐसे नकारात्मकता होती है, वहां पर देवी का प्रवेश कभी हो ही नहीं पाता। समझदार इंसान यह लोग समझते हैं कि हमें घर को साफ स्वच्छ रखना होगा, तभी तो माता हमारे घर में प्रवेश करेगी। बहुत सारी ऐसी भी औरतें होती हैं जो सुबह झाड़ू लगाने की वजह शाम को 6 बजे लगती है, जो कि पूरी तरह से दिखावा करने के बराबर होता है। लेकिन आपको बता दें, 6 बजे के बाद अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं और अपने घर की गंदगी बाहर फेंक रहे हैं, तो ये अपने घर के लक्ष्मी को अपने हाथों से अलविदा कहने के बराबर होता है। तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। इसी कारण लोग गरीब रह जाते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर हो जाती है, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस तरह की कोई भी गलती बिल्कुल भी ना करें। आगे वीडियो में और भी कई खास बातें हैं, हम सावधानी अभी आपको बताएंगे और अंत में आपको देंगे 2 बड़े ही जबरदस्त, बड़े ही शानदार उपाय। तो थोड़ा सा समय आप अवश्य निकले और हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि व्यापारी लोगों के लिए समय ही आने वाला बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में देवताओं का आशीर्वाद उन्हें मिलने वाला है, और ऐसी परिस्थितियों फंस सकती है जहां पर धन का लेन देन मुश्किल होगा, या धन के लेन देन से कोई सामने वाला व्यक्ति पलट जाएगा, तो वहां पर देवता ही आपकी रक्षा करेंगे। इन 3 देवता का स्मरण आपको अवश्य करना है, क्योंकि आपके जीवन के सुख और दुख में यही आपके साथ होते हैं, यही आपका साथ निभाते हैं। जब सब छोड़कर चले जाते हैं तब यही आपके कम आते हैं। कभी कभी कोई पशु या जानवर भी हमारे साथ बहुत जुड़ जाता है, उसे भी हम भगवान का रूप मान सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में किसी का भी आना ये स्वाभाविक बात नहीं है। हमारी जिंदगी में कौन आएगा, हम किससे मिलेंगे, ये सब परमात्मा तय करते हैं। यानी इंसान को जीवन में अपने जो देवता है उन्हें भूलना नहीं चाहिए। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं जो आपको भी बड़े ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि काम आपका बनेगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं।
आखिर दोस्तों क्या है वह 2 उपाय ध्यान से सुनेंगे तो परिणाम पाएंगे और बार बार राह भटक तो केवल नुकसान पाएंगे। घर में देवताओं का आगमन सही तरह से हो, वह खुश हो, आपके ऊपर प्रसन्न हो, आशीर्वाद बरसाए, उसके लिए आपको एक काम करना होगा। वह काम यह है कि आपको अपने घर के दाएं और बाएं दोनों तरफ शाम के समय शुद्ध देसी घी के 2 दीपक जलाने होंगे। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का बहुत विशेष महत्व होता है। इससे माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक के जीवन में अगर कोई समस्या होती है तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बात का और आप खास ख्याल रखें कि जितना ज्यादा हो सके अपने घर में भजन अवश्य चलाएं। टीवी में चला सकते हैं, मोबाइल में चला सकते हैं, लेकिन भजन चलने चाहिए। भजन से घर में नकारात्मकता का अंत होता है। साथ ही साथ आपको पूरे घर में कपूर और लौंग का धुआं करना है। थोड़े से कपूर टिकिया लीजिए, उसमें 2-3 लौंग डालिए। इसका धुआं बना घर के कोने कोने में फैलाएला के अंदर। वह क्षमता है कि यह जब जलते हैं जो इनका धुआं निकलता है यह नेगेटिव एनर्जी का नाश करने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों शिव मंदिर अवश्य जाए और भोले बाबा को 1 लोटा जल आप अर्पित करें। वहीं पर माता की जो प्रतिमा है, माता को एक चुनार चढ़ा दीजिए और शिवा शक्ति से प्रार्थना आपको करनी है। शिवा शक्ति का स्मरण आपको करना है। अर्धनारीश्वर स्वरूप को मां में बना करके उनसे प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, विवाह की दिक्कत है तो वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपका कारोबार ठीक ढंग से नहीं चल रहा, आपने बहुत प्रयास कर लिए लेकिन व्यापार तो है कि आगे बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आपको एक धतूरा अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर और थोड़ी डर के पश्चात आपको उसे पर 1 लौदा जय भी अर्पित करना है। बाद में उसे धतूरे को उठा लीजिए वापस और अपने तिजोरी आधान रखना वाले स्थान पर लाकर रख दीजिए। आपके लिए यह बहुत कारोबार को बढ़ाने वाला होगा। आप कारोबार वाले स्थल पर भी अधूरा रख सकते हैं। किसी भी मास की त्रयोदशी के दिन ये उपाय आप करिए, आपको अनंत लाभ होगा और इतना लाभ होगा कि आपकी किस्मत भी सांवर जाएगी। किस्मत आपकी जरूर से मिलेगी, आप भी कहेंगे वह क्या बात है। दूसरे नंबर पर जो चीज आई है दोस्तों वह है चावल। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल अगर हम अपनी जब में रखते हैं तो इसका हमें क्या फायदा होगा। तो देखिए, चावल जो है वह ग्रहण के साथ जुड़ा हुआ होता है। अन्न जो होता है वह ग्रहण के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे चावल का संबंध शुक्र से बताया जाता है, वैसे ही शास्त्रों में भी अनाज और धन दोनों को एक समाज कहा गया है। अगर आप दान करते हैं तो यह धन का दान देने से काफी बड़ा है, क्योंकि कोई इंसान को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो वो पैसों का गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे अनाज दे रहे हैं तो वो काकर अपनी भूख मिटाएगा। तो अनुदान महादान है। ऐसे में आप बिल्कुल भी छोटा मोटा ना समझना को। अगर पर्स में चुटकी भर चावल रख करके आप उसे अपनी जब में रख लेते हैं तो आप कई तरह के अनचाहे खर्चों से बच सकते हैं। या मान लीजिए आपकी बहुत ज्यादा आदत है खर्चा करने की, आपको खर्च से छुटकारा चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा खर्च करने से टांग गए हैं और चाहते हैं कि अब बस और नहीं, अब मैं बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता, अपने लाइफ को मैनेज करना चाहता हूं, तो आपको अपने जब में चुटकी भर चावल रखना चाहिए। इससे फायदा आपको होगा, इससे लाभ आपको जरूर होगा। इसी के साथ साथ आपके घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर जरूर होगी। अगर हम आपको कहें कि एक छोटी सी माता लक्ष्मी की तस्वीर, फोटो या आकृति आपको अपने पर्स में या अपनी जब में रखती चाहिए, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? लेकिन दोस्तों वाकई में यह वास्तु शास्त्र में लिखा गया है माता लक्ष्मी की एक ऐसी फोटो जी पर माता लक्ष्मी कमल पर बैठे हुए हो, उसे मुद्रा में आपको होटल चाहिए और उसे आपको अपने पर्स में रखना है। ये काफी चमत्कारी उपाय है, यकीन मानिए दोस्तों। इसे करने के बाद कभी भी आपका जो पर्स है वह पैसों से तो खाली होगा ही नहीं। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी खुद ही धन के आगमन का सूचक है। अगर हमारे घर में बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब यही निकलता है कि हमारे घर में बहुत सारी लक्ष्मी है। इसीलिए जीवन में एक बार ध्यान रखिएगा, पैसा आने पर घमंड नहीं करना है, पैसा जाने पर विलाप नहीं करना है, क्योंकि जो धन है वो बड़ा चंचल होता है। कहते हैं लक्ष्मी चंचल स्वभाव के होती है, वो एक जगह नहीं ठहरती। इसलिए कोशिश करनी है कि आप एक छोटी सी फोटो बैठे हुए मुद्रा में अपने पर्स में रखें, अपने जब में रखें, बहुत फायदा इससे आपको होगा। अब दोस्तों पीपल के पेड़ का जब आप जादू सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे।
आखिर वो क्या है? हिंदू धर्म में पीपल और तुलसी के पौधे दोनों को ही पूजनीय माना गया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि पर्स में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए, और पीपल का पत्ता रखना ये कोई बड़ी बात नहीं। आप देखेंगे वीडियो में हम जो भी चीज आपको बता रहे हैं वह बहुत सस्ती चीज है, आपके आसपास मिलने वाली चीज है और आसानी से मिलने वाली चीज है। हमने वास्तुशास्त्र के अंदर से एक एक चीज को अच्छी तरह से पता है, परख के जाना है और आपको बताया है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करना बनता है, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना तो बनता है। देखिए, पीपल का पत्ता आपको अपने आसपास कहानी न कहानी तो मिल ही जाएगा। हिंदू धर्म में इसकी काफी मान्यता है, और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से इंसान के कई पाप धुल जाते हैं। वास्तुशास्त्र हमें कहता है कि हमेशा अपनी जब में, अपने पर्स में पीपल का पत्ता रखना चाहिए। पीपल के पेड़ को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त देखकर इसे अपने पर्स में नोटों के साथ रख लीजिए। ऐसा करने से आपका पर्स हमेशा ढंग से भारत रहेगा। जरूर के समय पर कभी भी आपको आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह काफी चमत्कारी उपाय है। ये काफी चमत्कारी की जैसे हल्के में मत लीजिएगा। ये एक चीज अगर आप अपनी जब में रख लेते हैं तो फायदा ही फायदा आपको होगा, लाभ ही लाभ आपको होगा। यदि आपके पास कोई चांदी का सिक्का पड़ा हो तो उससे भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हमारा जो चांदी का सिक्का है वह तो हमारी कमजोरी में पड़ा हुआ है, वह तो पूजा में पड़ा हुआ है। तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा में आपके पास पड़ा है तो आप उसे अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट पर्स में नहीं रखना है। हर चीज के कोई नियम होते, कोई कायदे होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस चांदी के सिक्के को माता लक्ष्मी के पास रखना होगा। माता लक्ष्मी के साथ उसे सिक्के की पूजा भी एक बार करनी होगी। उसके बाद उसे सिक्के को पूरे दिन वही रहने देना है, और अगले दोनों से उठा करके अपने पर्स में आपको रखना है, ताकि वो अभिमंत्रित होकर कि आपको अच्छे फल दे सके, अभिमंत्रित होकर आपको अच्छे परिणाम दे सके। और वह जो चांदी का सिक्का है वह आपके जीवन में सौभाग्य ला सके, आपके जीवन को शानदार बना सके। यह कम आपको करके देखना है, बहुत बढ़िया, अपार फायदा, बहुत शानदार लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है जरा उसे पर भी और फरमाइएगा। हमें अपने पर्स के अंदर शीशे का कोई टुकड़ा, ये छोटा सा चाकू जरूर रखना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई कांच टूट गया तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा अपने पर्स में डाल लीजिए। ऐसी जगह रखिए जहां आपका हाथ उसे पर छुए ना, ताकि हाथ के काटने की संभावना ना हो। और एक छोटा सा चाकू रखेंगे तो धन वृद्धि में एक काफी सहायक होता है। आप अपने पर्स में गोमती चक्र भी रख सकते हैं, इससे भी लाभ देखने को मिलता है। गोमती चक्र के भी अपार फायदे, और गोमती चक्र भी इंसान के जीवन में काफी हद तक खुशहाली लाने का काम करता है। साथ साथ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे रुद्राक्ष महादेव को कितना पसंद है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति ही महादेव से हुई है। जो इंसान अपने गले में एक मुख से लेकर 12 मुखी तक रुद्राक्ष धारण करता है, उसके अलग अलग फायदे को पता है, और खास तौर पर है इससे इंसान के जीवन में धन वृद्धि होने लगती है। अगर आप रुद्राक्ष गले में धारण नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको अपने पर्स में तो रखना ही रखना चाहिए, अपने जब में तो रखना ही रखना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष को धारण करने के, रुद्राक्ष को अपने जब में रखना की भी नियम कायदे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले रुद्राक्ष आप लीजिए, उसे अपने पूजा घर में रखिए। भोले बाबा है शिवलिंग पर बहुत सच्चे मन से अर्पित करिए और वही रहने दीजिए। कुछ समय बाद उसे उठाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उसने अपने पर्स में रख लीजिए, उसे अपने वॉलेट में रख लीजिए। इससे आपको जीवन में इतना जबरदस्त परिणाम मिलेगा कि आपने सपना में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ भी जिंदगी में इतना अच्छा हो सकता है। अब दोस्तों, हर किसी को जीवन में पैसा तो चाहिए, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी नहीं चलना चाहता। अगर आप जिंदगी में वास्तु के हिसाब से कम करेंगे तो आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र काफी महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र में सीखना है कि हमें किस तरह घर में कौन सी चीज कहां रखती चाहिए, हमें किस चीज को कैसे क्या व्यवस्थित संभालना चाहिए, और किस तरह से हम पैसों को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं या पैसों का आगमन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो में हम सारी बातें आपको विस्तार से बताने में सफल हुए हैं, और हमारा पूरा उद्देश्य यही था
कि हम आपको